रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन। अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। सुबह से ही कतार में खड़े हैं श्रद्धालु। अयोध्या के राम मंदिर से भगवान रामलला की अद्भुत तस्वीरें सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ने तस्वीर जारी कर लिखा, रामलला सरकार की अलौकिक तस्वीर। अयोध्या के राम मंदिर में पहले दिन टूटा भक्तों के दर्शन के रिकॉर्ड। अब तक 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मंदिर के बाहर अभी भी लगी लंबी कतार। राम भक्तों के भारी भीड़ के बाद अंबेडकर नगर में अलर्ट। अयोध्या जाने वाली सीमा पर लगाई गई बैरिकेडिंग। मध्य प्रदेश के बड़वानी में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। मंदिर के अंदर और बाहर दिखी भक्तों की भारी भीड़। अयोध्या में भारी भीड़ के बीच सीएम योगी ने खुद संभाला मोर्चा। राम जन्मभूमि परिसर में की हाई लेवल बैठक। प्रमुख सचिव गृह, स्पेशल डीजी और आला अधिकारी मौजूद रखे। रामलला के दर्शन के पहले दिन भारी भीड़ के बीच अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से राम मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। राम मंदिर परिसर में भारी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस के 8000 जवान तैनात। भगवान रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। प्रमुख सचिव गृह और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने खुद संभाला मोर्चा। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों का जाना। राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पर बोले उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार। श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए यूपी पुलिस ने किए इंतजाम। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ और के डीआईजी श्रीकांत किशोर बोले, ये एक अति संवेदनशील एयरपोर्ट है और इसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने की राम भक्तों से संयम बरतने की अपील। कहा, घबराएं नहीं, सभी भक्तों को मिलेंगे दर्शन। पीएम मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चिट्ठी का दिया जवाब। कहा, आपके हर शब्द ने मुझे संबल दिया। मैंने एक तीर्थ यात्री के रूप में अयोध्या धाम की यात्रा की। राम मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों के लिए 25 जनवरी से चलेगी मेमू स्पेशल ट्रेन। लखनऊ, प्रयागराज और मनकापुर से अयोध्या कैंट के लिए चलेगी मेमू स्पेशल ट्रेन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे भगवान रामलला के दर्शन। 2 फरवरी को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जाएंगे अयोध्या। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जवाब बयान दिया और कहा, यह पाखंड है। बीजेपी पर धर्म का सौदा करने का आरोप भी लगाया। प्राण प्रतिष्ठा पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा, प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर सजीव हो सकता है तो मुर्दा क्यों नहीं। प्रतिष्ठा किया जाता है तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। पूर्व न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने अयोध्या में उदासीन आश्रम का दौरा किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने अयोध्या पहुंचे थे पूर्व जस्टिस। मथुरा में एक हिंदू संगठन का विरोध। बदसलूकी को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धार्मिक प्रतिमा तोड़े जाने के बाद तनाव। पुलिस प्रशासन ने मौके पर मोर्चा संभाला। हमारे राम नाटक में रावण की भूमिका में नजर आएंगे बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा। दिल्ली में कल से हमारे राम नाटक का मंचन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिला ने 3 बच्चे को दिया जन्म। तीनों स्वस्थ। अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी। गुजरात के वडोदरा में नाव हादसा मामले में कार्रवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया किताब का विमोचन। उत्तर प्रदेश के पीसीएस में सफल श्वेता सिंह का जौनपुर में सम्मान। 11वां रैंक लाने पर परिजनों में खुशी। यूपी पीसीएस में हरदोई के सात्विक श्रीवास्तव का 3रा स्थान। परिजनों में खुशी की लहर।
कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। जयंती से पहले मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ों के नेता थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए नामित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, कहा इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएम मोदी का आभार। भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। भारत रत्न के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम के ऐलान पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा गरीब और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले को मिला सम्मान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए चुने जाने पर शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया, कहा यह बिहार के सम्मान की बात है। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रखे कर्पूरी ठाकुर के घर पर जस्ट भारत रत्न के ऐलान के बाद समस्तीपुर में परिवार वालों में खुशी। जेडीयू नेता और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की। सरकार को बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले पर बोले पीएम मोदी, सामाजिक न्याय, पिछड़ों के जननायक थे कर्पूरी ठाकुर, ये महान जननायक को सम्मान। कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न के ऐलान पर खुशी। अब बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा जेडीयू की सालों की मांग पूरी हुई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी खुशी जताई, कहा मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी को भारत रत्न पर खुशी। प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने गुदरी के लाल, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले पर जेडीयू ने जताई खुशी। आज कर्पूरी ठाकुर की मनाई जाएगी 100वीं जयंती। केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया तो स्वाभाविक रूप से देश के संविधान में आस्था रखने वाले, सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति तो श्रद्धांजलि है ही, नई पीढ़ी को इस बात के लिए अनुप्राणित करेगा। ज्ञानवापी की एसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला आज। हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। लाल किला में पराक्रम दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा नेताजी के योगदान को नमन। भारत पूर्व 2024 की हुई शुरुआत। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों से मिले पीएम मोदी। बच्चों संघ की बातचीत, प्रधानमंत्री ने बाल वीरों संग फोटो भी खिंचवाई। पराक्रम दिवस पर लाल किला पहुंचे पीएम मोदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी में आजाद हिंद फौज के बारे में भी जानकारी दी। पराक्रम दिवस पर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, नेताजी की सोच को आज के समय में ढालना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम नष्ट हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन जब तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती तब तक हमें आगे बढ़ते रहना है। राहुल गांधी के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के आदेश पर एफआईआर दर्ज। राहुल गांधी पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक का हरमीत सिंह पर केबल ऑपरेटर्स ने लगाए गंभीर आरोप। ऑपरेटर्स ने कहा पुलिस की मदद से मारपीट और केबल हाईजैक करवा रखी है मान सरकार।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने की कोशिश हुई, यह कैसा राम राज्य है। नाइजीरिया में बिजनेस काउंसिल में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा भारत नाइजीरिया के बीच सालाना 13 से 15 अरब डॉलर का व्यापार, नाइजीरिया में 27 से 30 अरब डॉलर निवेश के लिए प्रतिबद्ध। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के सांबा में अलर्ट, सीमा से सटे हुए इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती। रिपब्लिक डे परेड में निकलने वाली झांकी की थीम विकसित भारत और नारी शक्ति, सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी परेड। मेजर सौम्या शुक्ला राष्ट्रपति को ध्वजारोहण में करेंगी मदद। कर्तव्य पथ पर होगी 100 मिनट की परेड, 9 मंत्रालयों की 26 झांकियां होंगी शामिल। संस्कृति मंत्रालय की ओर से होगा शंखनाद, 144 सैनिकों की टुकड़ी निकालेगी मार्च। गणतंत्र दिवस की परेड में महिला ऑफिसर्स करेंगी नेतृत्व, पहली बार सभी महिला त्रिसेवा दल परेड में लेंगी हिस्सा। सेना, वायुसेना और नौसेना की 60 महिला अफसर होंगी शामिल। संसद की सुरक्षा में सीआईएसएफ जवान तैनात, 140 सीआईएसएफ जवानों की टुकड़ी तैनात की गई। संसद भवन में आने वालों की जांच करेगी सीआईएसएफ, सूत्रों के हवाले से खबर। 26 जनवरी से पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस मुस्तैद, अधिकारियों ने अलग अलग जगहों पर किया फ्लैग मार्च। अफवाह फैलाने वालों पर बरती जा रही है सख्ती। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर में सेना का अलर्ट, तंगधार सीमा से सटे हुए इलाकों में बढ़ाई गई गश्ती। 250 से 300 सक्रिय लॉन्चिंग पैड की पहचान की गई। मणिपुर के इंफाल में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी, शांति बनाए रखने के लिए शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर छात्रों ने समझाए ट्रैफिक के नियम, 8 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। महाराष्ट्र के ठाणे में मीरा रोड के उपद्रवियों पर बुलडोजर एक्शन, नवी मुंबई में उपद्रवियों के अवैध निर्माण को ढाया गया। मीरा रोड हिंसा के पीड़ितों से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की, ठाणे में बीजेपी नेता गीता भारत जैन ने और नीतीश राणे ने हालचाल जाना। महाराष्ट्र के पुणे में विवादित बैनर को लेकर 2 गुटों में झड़प, विवाद के बाद एफआईआर, माफ कीजिएगा, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहा। मुंबई के गोरेगांव में 2024 ट्रेड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 3 दिन की प्रदर्शनी में स्पोर्ट्स वियर और इनरवियर कपड़ों में के स्टॉल लगे हुए हैं। देश और विदेश की कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही है। साउथ एशिया के सबसे बड़े शो के रूप में यह जाना जाता है। आपको बता दें, आप इस ट्रेड शो में 2024 जनवरी तक प्रदर्शनी का आयोजन किया। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन पर पथराव हुआ है। अराजक तत्वों ने शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों की गुंडागर्दी, कार सवार को बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में टोल प्लाजा पर बवाल, टोल कर्मियों की कार सवार से झड़प। यूपी के फिरोजाबाद में हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, आरोपियों से हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कार से स्टंट करने वाले पर एक्शन, गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तमंचे पर डिस्को, शादी समारोह में दुल्हे ने पिस्टल के साथ डांस किया। यूपी के शाहजहांपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, आरोपी के पास हथियार और बाइक बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पंप कर्मचारी की दबंगई देखने को मिली, पेट्रोल का बिल मांगने पर बाइक सवार को जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नशे के खिलाफ एक्शन, 10 लाख रुपए की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई है, पुलिस ने मौके से तस्करों को गिरफ्तार किया।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो गुटों के बीच झड़प हुई है, जमकर चली लाठी और डंडी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के एटा में युवक की हत्या का आरोपी अशोक उर्फ बबलू गिरफ्तार हो चुका है। दूसरा आरोपी अरविंद उर्फ नंदा फरार है। युवक की फोन और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 6 दुकानों से चोरी का मामला सामने आया है। लाखों की नकदी और सामान लेकर फरार हुए अज्ञात चोर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कार और बाइक की टक्कर, महिला समेत 3 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रफ्तार का कहर, कार और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में शोभा यात्रा के दौरान हादसा हुआ, करंट की चपेट में आने से कई लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के अजमेर में एक स्कूल में लगी भीषण आग, ऊपरी मंजिल पर आग लगने से मची हड़कंप, बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र के ठाणे में कपड़ा गोडाउन में लगी भीषण आग, भिवंडी इलाके में आग का तांडव देखने को मिला, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मकान में तेज धमाके के बाद जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, मकान की छत उड़ गई, धमाके का सीसीटीवी सामने आया। ब्लास्ट के दौरान मकान में मौजूद लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वैनगंगा नदी में डूबी 6 महिलाएं, मशक्कत के बाद गोताखोरों ने एक महिला का शव निकाला।